देश में जो हरित क्रांति आई है, इसमें भारत के किसान को सबसे बड़ा योगदान है। और जो हमारे सरदार भाई हैं, इन्होंने कृषि के यंत्र बनाए, इनको बहुत बड़ा योगदान है। ये नेताओं को योगदान कहाँ से आ गया बीच में? तुम इनकी बीमारी लेके आ गए। एक डॉक्टर नहीं बना पाए कृषि को, भारत सरकार एक डॉक्टर नहीं बना पाई कृषि को। नए बीज आए हैं ये, बिना कृषि डॉक्टरों कहाँ से आ गए? भैया एक बात बताओ, हरित क्रांति आई है, मेरी बात सुनो, एक बात बताओ तुम, ये अच्छे डॉक्टर नहीं बना पाए। जो हमारे बालक रिसर्च कर रहे हैं, जितने पढ़ गए उस आधार पर वो तरक्की कर रहे हैं। 3 कुंटल बीघे को एवरेज है, 15 कुंटल एकड़ को गेहूं को। बुढ़ापा तो वो आएगा, सफेदी आएगी यही एवरेज में। तुम कह रहे हो तरक्की है गई, एक युग खत्म होने को जा रहा हो, उसे तुम तरक्की बता रहे हो। फॉस्फेट, डीएपी का कट्टा एक बना ना सके, फॉस्फेट नहीं है भारत में। जब फॉस्फेट ही नहीं है, डीएपी कैसे बनाओगे भाई? डीएपी में 2 चीज बढ़ती है, नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट। क्या आपको डीएपी मिल नहीं रही टाइम से? भैया डीएपी मिल रही है, मेरी बात है समझो। फॉस्फेट बाहर से आती है, तो सामान यहाँ से बाहर भी जाता है। अरे यहाँ से जो जाए मैं वहाँ ना पूछ रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि एक डीएपी को कट्टा भारत सरकार ना बना सके, क्यों? भारत में फॉस्फेट नहीं है। बीएससी करी, बीएससी करवाई के एग्रीकल्चर को डॉक्टर बन गए हो। अरे भैया बीएससी के बाद तो डॉक्टरी में दाखिला की खिड़की खुले है। जी सरकार ये कह रही है कि अरे होल्ड पे रख दे कानून। अरे रुक जा, सरकार की भी सुन लेंगे हम, हमारी सुन ले। जब तुम एक बात बताओ, एक डॉक्टर नहीं बना पाए, एक डीएपी को कट्टा नहीं बना सको, ये तो किसानन की अपनी मेहनत है, अपनो त्याग है, अपनो परिश्रम है। आज देश रोटी खा रहो और कृषि प्रधान देश ना हो तो भूखे मरने की स्थिति आती है। तो जी पहले K61 गेहूं हुआ करते थे, किंतु अरार 21 59 कितने वैरायटी आ गई। अरे भैया जी, मेरे जमाने में जितनी वैरायटी आई है वही चल रही है। 3 कुंटल को एवरेज है। मैं खेती करूँ, मेरे गांव में आती हूँ, कहीं और गांव में चले जाइयो, सर्वे तुम पे भी ना आए। बंदर अंगूर लेके भग्गो वहां दिखाते डोरे करो। यार बड़े बड़े काम करे ना, छोटे छोटे करे ना, किससे मुंह मारे हम? भैया तुम तो कच करो, हिल्लो। वो छोटे कहते में भी शर्म लगे, क्योंकि पत्रकार ना छोटो हो ना बड़ो हो, लेकिन वो लिहाज लगे। मैं यह भी कह दूं तुमसे सर, लेकिन इसी जो बिल अभी आया है, इसी बिल के लिए बाबा टिकैत ने काफी संघर्ष किया, बोल रहे थे कि ऐसा बिल हमें चाहिए था, और आज जो बिल आ गया तो आप। बाबा टिकैत ने तो स्वामीनाथन के लिए भी संघर्ष करो वाले आए, कहाँ धर के बैठे हैं? पहले भी धर के बैठे और ये भी धर के बैठे हैं। सरकार तो बोले स्वामीनाथन। कौन सरकार जाए कह रही है वहाँ मान ले हम? तुम सरकार की वकालत करने मेरे ढिंगा जाए करो, तो बुढ़े पकड़ लो वहाँ जाकर। वकालत नहीं करो, सरकार जो बोल रही है पहला कदम है सरकार का स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए, पहला कदम है ये। कहाँ कोई कागज लिख दियो है तुम्हारी? सारा रिकॉर्ड है मेरे पास, दिखा दूंगा मेरे पास, और दिखा के साथ आता हूँ मैं। तो दिखा दियो तो वह रिकॉर्ड बने करन तो जो लागू। और अब तो हम बीमार हैं और हम करवा रहे हैं अपने टेस्ट। जो बीमारी लिख लेंगे उन्हें कटवाएंगे इन पे। या और सुन लियो हमारी, तो वही तो वो कह रहे हैं, आप बिंदुवार तय करिए कौन सी बीमारी से एक आध बिंदु निपटा दियो इन्होंने, जब तय करे। देने लेने को इन पे कछे नहीं, झूठ बोलते डोले। आप तो अड़ियल रुको बना रहे हैं भैया, अड़ियल रुकना है हमारो। अभी ये सम्मान निधि बांट का है या देश में? नहीं, मैं उसे सम्मान निधि कहूँगा। 18,000 करोड़ रुपया ये बांटने को चले, क्योंकि जनता ने जिता दिए, खजानों इनके लगो हाथ, वहां में तो बोरी भरकर बांटने को चल दिए। 8,000 करोड़ रुपया केवल यूपी के गन्ना किसान को बाकी है, बाकी प्रांतन की बात अलग है। डाटा इन पे है नहीं, तो 2-2 लो जी। हमें भीख नहीं चाहिए, फैसिलिटी बताओ तुम पे क्या है। भीख नहीं चाहिए, सुविधा बताइए क्या है तुम पे। ताऊ वो भीख नहीं है, उन गरीबों के लिए है, अति गरीबों के लिए है, जो दो चाय नहीं पी सकते दिन में, उनके लिए है वो। इनके जुर्राब 1 लाख के आमे, हमारी गरीबी 2,000 में मिटे। भाई बहुत जोर के पत्रकार हो तुम भी, बहुत जोर के पत्रकार हो तुम भी। भैया अति गरीबों के लिए, भैया हम कह रहे हैं, हमारा 2 बीघे को किसान है, हमारा 2 बीघे को किसान है, वाई भी ना चाहिए 2,000। सुविधा बताओ तुम पे क्या है। भीख नहीं चाहिए हमें, फैसिलिटी बताइए क्या है तुम पे। फैसिलिटी के नाम जीरो है सरकार। फैसिलिटी है, 24 घंटे बिजली दे रहे हैं आपको। वो कहाँ से दे रहे हैं बिजली? तुम्हें यो भी बताओ बिल कितने आ रहे हैं? 600 रुपए आए, 2,000 आ रहे हैं। बिजली दे रहे हैं, चोरी होती थी, चोरी बंद हो गई है। कहाँ से बिजली भी चोरी है जाए? अरे सुनो भाई, हम तो देसी आदमी और देसी करेंगे बात। बिजली तो कोई हाथ लगा के दिखा देने तो हम मान लेंगे चोरी है। चोरी की चीज
चोरी ऊंची ताऊ कटिया कटिया होती है, चोरी होती है, नहीं कटिया ना, होती है। जैसे तुम्हारा माइक है, मैं यहाँ हाथ में उठा ले जाऊं तो मैं चोरी कर ले को, तो अब माइक पे हाथ लगा दी मैं ही मर जाऊं, मैं यहाँ क्यों सुरंगू भाई? भाई बहुत जोर के आदमी हो। कटिया क्या होती है? कटिया बताएंगे आप मुझे? हैं? कटिया क्या होती है? एक मिनट मुझे क्यों लो भैया। जो भैंसन के बच्चा हो उन्हें कटिया करना नहीं चाहिए। नहीं, जंफा डालते हैं जो तार से, मीटर से पहले से, मीटर से पहले तार डालते हैं। सुनो 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 सुनो, अरे भैया सुनो, देखो मेरी बात सुनो, ना तो मैंने कोई, भैया ऐसे निकल जान दो, अरे निकल जान दो भाई, वो तुम बोलते रहो, वो भी हमारे ही भाई है, निकल जान दो। मुझे एक बात बताओ, ना तो मैंने वो कटिया घेरी, ना वो कटरा घेरे, ना मैं जानू, वो मैं 30 साल से ट्यूबवेल है, अपने नाम को कनेक्शन दियो, पिताजी के नाम पहले हो। आप अपनी बात क्यों, किसानों की बात करिए ना, सब लोगों की मैं बात सब करिए आप। किसानन की कर रहा हूँ, मेरे गांव में कोई कटिया ना घेरे, ना पड़ोसी गांव में घेरे। भैया तुम्हारे गांव में कोई कटिया घेरे? तो 45% बिजली चोरी होती थी, अब रुकी है। भैया मेरी बात सुनो, अरे सुनो, इंडस्ट्री चोरी करती है, सुनो सुनो, अरे सुन तो लो भाई, मुझे एक बात बताओ, किसानन की जो ट्यूबवेल चल रही है, क्या % बिजली की खपत है या डाटा निकाल रही हो, तुम्हें आप पता लग जाएगी। भाई हमें तो बिजली को लाभ मिले हो, बिजली कहाँ मिले किसानन ने? 12% कृषि में काम आती है बिजली, करीब करीब 12%, 12%। अच्छा 12%, 100 किलो बिजली में तो 12 किलो किसान यूज करे, ये पत्रकार कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे भैया तसल्ली तो कर लो। करीब करीब डाटा है, एग्जैक्ट में नहीं अरे पता। भाई सुनो, इनको डाटा ये है कि 100 किलो बिजली देश में बनी, 12 किलो किसान ने यूज कर ली, चोरी के किलो करीब में थे। भाई रुक जाइए था ना, चोरी 1 पैसे की हो चाहे 100 रुपए की, अरे कोई मैं, चोरी होती अरे है। भैया मैं चोरी की बात कर रहा हूँ। 12% में से चोरी के किलो बिजली की, 3 किलो। हमारा बिंदु ये था कि बिजली अगाध मिल रही है आपको। तुमने अभी अभी कही 45% बिजली चोरी हुई, हमें 12% मिलाई, चोरी कौन करे हो? नई सरकार ये कह रही है, हमने बिजली की चोरी रोक दी है, इसलिए रेट बढ़े देखो हैं। जी मेरी बात अगाध सुनो, आपूर्ति मिल रही है मेरी आपको। बात सुनो, अगाध आपूर्ति मिल रही है जी आपको। मेरी सुनो, सरकार जाए कह रही है, वो बात तो अब हमारी समझ में आनी बंद हो गई है। नहीं, भैया मेरी बात तो सुन लोगे ना, सुनोगे तो। सरकार की बातन में तो हमें स्वाद आनो है वो बंद, लोकतंत्र में जनता सरकार हो। अब यूँ जनता सरकार क्या कह रही है, या की सुनते रह करो तुम। नहीं, सरकार आपने चुनी है, जनता की नहीं है। अरे हमने चुन दी, अपराध ना करो, हम ही खींच लाएंगे नीचे को, कौन सी बात है गई? ये तो लोकतंत्र में चुनी जाए रहे सरकार। लेकिन ताऊ जी अभी आंकड़ा आया है 50% के करीब लोकप्रियता है अभी माननीय प्रधानमंत्री जी, कैसे सत्ता के नीचे ले आएंगे आप? कैसे 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 अभी लोकप्रियता में नंबर 1 पर है माननीय प्रधानमंत्री जी, कैसे कैसे नीचे ले आएंगे आप? कौन बता रहे हो ये कल बात? क्या, कल परसों आंकड़ा है, आज तक में देखिए आप इंडिया टुडे में, हैं? इंडिया टुडे में सर्वे आया, उसमें बता रहे हैं। नहीं यू मीडिया ये बता लगे कि प्रधानमंत्री जी 100% लोकप्रिय है तो बने रहो, या को मुंह पे मीडिया को इलाज ना है, क्योंकि मीडिया 7 साल से उनके ही डाटा दिखा रही है। ताऊ अगर एक किसानों का भी ले लें कि होल्ड पे जो सरकार ने बिल रखा है, अरे यूपी में चुनाव आ रहे हैं 15 महीना में, 18 महीना को होल्ड है, चुनाव जीत जाओ। सुन ले मेरी बात, हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं चलेगी, दिमाग लगा के वोट पड़ेगो, या दिमाग लगा लो तुम, अब हमें समझाने मत आए करो। नहीं ये तो दिमाग की किसानों को नरम तो होना पड़ेगा। अरे काय को नरम होना पड़ेगा, हमारी लड़कियां पे काम करती हो, हम नरम है जाए, नरम होना पड़ेगा। तुम वकील बन के आ गए उनके, हमें समझाने के लिए। सरकार नरम हो रही है। अरे सरकार क्या की नरम है, ये क्यों लेके आई है? हमने इन पे कार्ड भेजो, इन पे निमंत्रण भेजो, क्या हमें तुम दे दो कुछ? अपने तोड़ फोड़ के काम चल रहे हैं इनके, चलाते रहते। सरकार कह रही है कि 1-1.5 साल बैठ के बात कर लेंगे ना, वो सही हो जाएगा कानून। जो बेटा खराब है, मेरी बात सुन, हाँ। तो जानकारी ना तो मुँह पे सुन जा, चुनाव तो भारत में हाँ लगेगा। मेरी मुँह पे सुन जा। जी एग्रीकल्चर भारत को बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सेक्टर है, जी इस सेक्टर में कानून बनाने के लिए कम से कम 6 महीना डिबेट होनी चाहिए। जी। ये कोविड में बीमारियां आए हैं और हम तो आ जाओ पूछने के लिए। आप 6 महीने की डिबेट, लेकिन सरकार तो कह रही है कि 15 6 महीने भैया लेकिन सरकार तो कह रही है कि 15 साल डिस्कस करके कानून। अरे भाई हमारा काम है भाई। भैया भैया सुनो सुनो, अरे इन्हें सवाल पूछन दो भैया। बेटा मेरी बात सुन, लेकिन तो मैं बड़ी बढ़िया सी बात बताऊंगा, और आज के बाद तू हो सके अगर बढ़िया पत्रकार है तो या प्रश्न ही ना करे, मेरी सुन ले बात। जी बताओ। जितने भी बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं हमारे भारत में, सबके ताले लग गए, छोटे छोटे धार्मिक स्थलों के भी ताले लग गए, या कोविड में या महामारी में। कार्यालय सब बंद हो गए, फैक्ट्री बंद हो गई, जहाज बंद हो गए, रेल बंद हो गई जो युद्ध के दौरान भी नहीं होती। लेकिन किसान बंद नहीं हुए, किसान अपना काम करते रहे,
और दुनिया में जो कृषि प्रधान देश नहीं है उनकी जीडीपी मल्टीनेटर पे केवल भारत की जीडीपी सांस ले रही है, तो भारत के किसान के दम पे ले रहे हैं। अब ये जो चाणक्य सरमाएदार इन्होंने कही यार ये महामारी अगर लंबी चल जाती तो तुम कौन से घर में जाते, जो वहां दम निकल गए उनके। यार यह सेक्टर है पकड़ो, ये तो 10 साल की महामारी में भी ना मरेगो, ये तो बहुत बड़ा सेक्टर है। इन्होंने फटाफट 5-4 कागज लिखे और दस्तखत मारी, मोहर मारी और कानून ले आई जी हम। स्वामीनाथन की इनके आंख फूट गई 7 साल से, दिखाई ना दे रहा इन्हें। नहीं पहले तो लेकिन सरकार तो ये कह रही है 15 साल डिस्कस करके लेके। तेरे बादाम के दूध में पीऊँ ना हूँ, क्यों पे डरेरा अपने जबरदस्ती मेरे जुम्मे है रहे हो तुम। तो ये सर्वे आया है, सर्वे आया है 30% अनाज खराब होता है, इसके लिए भंडारण की छूट दी गई है और ये गोदाम बनाई गई है। सर्वे आया था कि नोटबंदी करो, भोरी भर भर के आएंगी। सर्वे आया था जीएसटी लाओ, सबे रोजगार मिल जाएगा, टैक्स साल लगेगा। 2 करोड़ तो सरकारी पद खाली है, कैमरा ने ले जाओ सरकारी कार्यालय में, संविदा पे बालक लग रहे हैं। जेवर तहसील में भी से लोगों में 12-14 के लड़के जिनमें, अरे भैया सुनो, 12-14 के लड़के जिनमें से दो सरकारी है, बाकी संविदा पे है। और वो बालक पता है डिप्रेशन में सांस ले रहे, परमानेंट होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। वहाँ तो तुम जाते नहीं, आंकड़े हम इनके आंकड़े दे रहे हैं, आगे ही ना आगे को जाके बता दीजिए। ये कमियां तो हम इनके आंकड़े दे रहे हैं। ये कमियां तो इस सरकार से पहले भी थी, संविधान भैया मेरी बात सुन, इन्हें काय कुलाए हम, जब पहले ठीक काम ना कर रहे ये धर दिए, और ये भी वाइया करेंगे तो ये भी जाओ कहीं और लाएंगे। 150 करोड़ को देश ने गुजारा, धर देंगे कहीं ये ले जाके। अच्छा ताऊ अखिलेश वार्ता हो रही है, मतलब जो वार्ता उसमें क्या आशा करते हैं आप? कुछ नहीं, यही ना इन बगत देने को बेकांगे, कोई सौदा इन पर देने को नहीं है। इनको काम है बेकानो, बेकाने दे 65% डूबा है भारत में। 2014 में 18 साल को बालक ये सपने देख रहे हो कि अच्छी सरकार आ रही है मोदी की, हमें नौकरी मिलेगी। बाकी उम्र है 26 साल, सफेद याद लगी मेरी तरह, भूल गो नौकरी है। जो 65% डूबा है वहाँ ने हर घर घर मोदी करके जिताए ये, और वो जमाने गए। हर माने होता है भगवान के, इतने भोले आदमी को देश है ये कि एक व्यक्ति को भगवान को दर्जा दे दियो। इनके जब भी दिमाग नहीं खुले, तुम चले आओ सरकार कह रही है, जनता सरकार क्या कह रही है? लोकतंत्र में जनता सरकार हो, तो ये बताते हैं किसान ये कह रहे हैं, अब किसान नहीं जनता सरकार। हमने वो चुने, उन्होंने हम नहीं चुने। अच्छा, हमारे कर्जदार वो, उनके हम ना। अच्छा ताऊ ट्रैक्टर रैली में अखिलेश यादव जी आपका सहयोग कर रहे हैं। हमें काहे के सहयोग की जरूरत ना, अखिलेश की ना तुम्हारे की। मन करे तो आज ही हो ना, कोई जरूरत ना है। साफ बात है हमारी। लेकिन वो तो आ रहे हैं, हमने कार्ड भेजो ना कहीं पे। भाई सुन ले, राजनीतिक पार्टी की हमसे बात मत कर लो, सब बामन गज के राजनीतिक पार्टी वाले। हाँ, हमने कार्ड ना भेजो कहीं पे, हमारे नाम है। ये तो ठीक है, लेकिन जब अगर वो शामिल होंगे तो ये आंदोलन राजनीतिक माना जाएगा ना फिर। कौन सो? अरे हम शामिल हो गए अपने संग। हाँ, तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी नहीं हो नंगे। अच्छा, कोई भी नेता अरे कोई भी सही, हमारे नाम है। राहुल गांधी तो आपके लिए रैलियां कर रहे हैं, तो करन दो, मैं क्या करूँ फिर? राहुल गांधी के जाऊँ धन्यवाद दे रहे, आंदोलन करूँ यहाँ? तुम राहुल गांधी के घर भेजने आ गए मोह कि तू जा बाबा वहाँ। वो आपके अरे हमने सुन ली, वो भी एक कानून लिया है, भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण को एक कानून लाए कि 10 किलो दूध मिलेगा किसान भाइयों तुम्हें, पर भैंस ना दे, भैंसा दूध दे। अब भैंसा कहीं देते हो तो ढूंढ ली।